बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ेब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी रमज़ान सीरीज़ जारी व सारी है, जिसका टाइटल लम्हा फ़िक्र है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम किसी न किसी ख़ास फ़िक्री मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हसद करना। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये बुराई हमारे अंदर रच बस गई है कि हम दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों के माल को देखकर, उनकी आसाइशात को देखकर उनसे जलने लग जाते हैं और इस जलने को हसद कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इस हसद के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो कि हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और हमारा इस्लाम हसद करने वाले के लिए हमें क्या बताता है। तो इस टॉपिक पर हमसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो हसद की बीमारी है ये हमारे अंदर जो रच बस गई, सबसे पहले तो आप ज़रा हसद पर ही थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करें, उस पर ज़रा हाईलाइट करें हसद को कि ये हसद होता क्या है और ये हमारे अंदर पैदा क्यों होता है, और जब पैदा हो जाता है तो इंसान लोगों से जलने लग जाता है, उनकी आसाइशात को देखकर अपने दिल में उसके मुतालिक बुराइयाँ ले आता है। तो हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं फिर एक बार आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का और लोगों की इस्लाह करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला इस सिलसिले को सब के लिए इस्लाह का सबब बनाए, सामान बनाए। देखिए, याद रखें कि हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, कोल रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन वो जिससे हसद कर रहा है उसकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल मुतमईन होता है। जिससे आप हसद कर रहे होते हो उसको कोई असर नहीं होता, बल्कि जो हासिद होता है वो उसी की ज़ात मुतासिर हो रही होती है। लिहाजा ये भी याद रहे कि हसद कहते किसे हैं, तो सामने वाले की किसी दीनी या दुनियावी नेमत को देखकर इस बात की तमन्ना करना, ख्वाहिश करना कि ये नेमत इससे छिन जाए, यानी ज़ाइल हो जाए और बदले में मुझे मिल जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि हुसूल नेमत की तमन्ना और ज़वाले नेमत की ख्वाहिश करना। सामने वाले से ये चाहना कि इसकी नेमत ज़ाया हो जाए, इस पर कोई ज़वाल तारी हो जाए और बदले में मुझे मिल जाए। जैसा कि किसी मालदार को देखकर ये सोचना कि यार इसके पास इतना सारा माल है, इसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, इसका घर बहुत बड़ा है, इसके रहने सहने का अंदाज बहुत अच्छा है, तो ये सारी उसकी नेमतें देखकर अंदर ही अंदर जलना। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी गुनाह होते हैं, यानी आप इंसान को उस गुनाह में मुब्तला देखकर उसकी इस्लाह कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि शराबी है, अगर कोई शराब पी रहा है तो आप कह सकते हैं हुजूर शराब ना पिए, उसे रोका जा सकता है। इसी तरह कोई वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि हुजूर ये ना कीजिए। तो ज़ाहिरी गुनाह है। और एक होता है बातिनी गुनाह जो नजर नहीं आ रहा लेकिन इंसान कल्बी तौर पर उसमें मुब्तला होता है। तो उलमा फरमाते हैं ज़ाहिरी गुनाह की बानिस्बत बातिनी गुनाहों की इस्लाह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और महलिकात में से है, बातिनी गुनाहों में से है, बातिनी बीमारियों में से है। तो इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक मर्ज़ की, गुनाह की तशख़ीस नहीं हो सकेगी, और जब तक गुनाह की तशख़ीस नहीं हो सकेगी उस वक्त तक इलाज नहीं होगा। और जब तक इलाज नहीं हो सकेगा उस वक्त तक आप इससे बच नहीं सकते। हज़रत, आपने एक पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई कि दूसरे के माल को देखकर ये तमन्ना करना ये इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। अच्छा, इसमें एक और सूरत भी बनती है कि हसद की वजह से जो फील कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास माल है और मैं खुद जानता हूं कि मैं इसके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, या कोई शख्स अगर फॉर एग्जांपल इज्जतों के मकाम पर मौजूद है, माल भी हटा दें, मैं नहीं पहुंच सकता, तो अब क्या करते हैं लोग, फिर उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि कोई मालदार है, अरे इसने तो हराम की कमाई से बनाया है, जो गाड़ी में घूम रहा है ना, अरे ये तो इसके ससुर ने दी है, ये तो इसके फुला से ली है, ये तो इसने लोगों को जुल्म करके उनसे ये हथकंडे अपना कर इसने ये चीज़ हासिल की। तो हसद कितनी सारी बुराइयों में इंसान को मुलव्विस कर रहा है। बेशक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। तो यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि नेकी को हसद खा जाता है।
देखिए नेकी और मिसाल क्या दी कि जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है, अगर हम गौर करें तो एक लकड़ी कितनी मेहनत से बड़ी होती है। बिल्कुल, पहले बीज लगता है, फिर उसकी देखभाल होती है, उसको उसकी मिकदार का पानी और धूप दी जाती है, फिर पौधा निकलता है, फिर वो तनावल दरख्त बनता है, फिर उससे लकड़ी हासिल होती है। और अगर उस लकड़ी को आप किसी भड़कती हुई आग में डाल दें तो पल भर में वो आग इतनी मेहनत से बड़ी की हुई लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। सेकंड्स नहीं लगते, सेकंड्स नहीं लगते। इसी तरह जब हम नेकी हम कर चुके होते हैं और हसद में मुब्तला हो जाते हैं तो सोचे कितनी जल्दी वो हसद नेकी को खा जाता होगा। ऐसा है। तो इतनी मेहनत से की हुई नेकियां आप पल भर में ज़ाया कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि जो आपने की कि इंसान जब हसद में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, महसूद की बुराई शुरू करता है। वो ये चाहता है कि महसूद के लिए तरह तरह की मतलब ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं जिससे इसकी नेमत ज़ाइल हो। बिल्कुल, अगर उसकी इज्जत से जल रहा है तो ज़ाहिर है कि इज्जत के जवाल की कोशिश करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका तरीका ही हो सकता है कि लोगों से बुराई करेगा। अगर माल से जल रहा है तो फिर वो माल को ज़ाया करने के हथकंडे अपनाएगा, चोरी करवा देगा या कुछ इस तरह के मामलात करेगा। तो देखिए कि वाकई हसद की वजह से आप किसी से दुश्मनी भी रख रहे हैं, किसी की इज्जत के खिलाफ भी हो रहे हैं, किसी मुसलमान की इज्जत के, फिर किसी के माल को तबाह बर्बाद करने का गुनाह भी अपने जिम्मे ले रहे हैं। एक गुनाह की वजह से कितने गुनाह में आप मुब्तला होते जा रहे हैं। और उसकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं कि कोई एक इससे ऐसी मिस्टेक हो जाए कि जिस पर मैं इसे माशरे में जलील और रुस्वा कर सकूं, इसके ऐब को वाज़ेह करूं। जी बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये भी तालीम इरशाद फरमाई कि जिसने किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपाया, दुनिया में ऐब पोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा फरमाएगा। तो हमें यही सोच लेना चाहिए और ये सोचकर कि जब मेरा खालिक मेरा मालिक सत्तारुल अयूब है, जब वो अपने बंदों के अयूब को छुपा सकता है तो फिर मैं बंदा होकर अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा क्यों नहीं रख सकता। और हजरत एक चीज़ तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब आप दूसरे से हसद कर रहे होते हैं, उसकी नेमतों को देखकर आप जल रहे होते हैं, दूसरी जानिब आप नाशुक्री भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और आप किसी की गाड़ी को देखकर जल रहे हैं तो अगर आप इसको दूसरे जाविये में देखें तो आप अपनी मोटरसाइकिल पे जो आपके पास नेमत मौजूद है उस पर आप नाशुक्री कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक जुमला आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, वो बहुत ही प्यारा जुमला है जो लोगों ने किताबों में लिखा कि आपका चूँकि मौजू भी मोटिवेशन के लिए है तो उस एतबार से ये बहुत मुनासिब रहेगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप देखें कि आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, अगर अपनी कामयाबी को देखना चाहते हैं तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें कि उसके मुकाबले में अपने आप को लाके खड़ा करें, बल्कि अपने माजी को अपने हाल से कंपेयर करके देखें कि आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। बिल्कुल अगर आप देखते हैं कि कल के मुकाबले में कुछ तरक्की आपकी हुई है तो आप कामयाब शख्स हैं। बिल्कुल जब आप दूसरे से अपने आप को मिलाना शुरू करेंगे तो आप हसद में मुब्तला होते चले जाएंगे। और क्यों? क्योंकि उसकी नेमत को, उसकी चीज़ों को देखकर आप सोचेंगे कि यार अल्लाह ने ये इसे अता फरमाई है, मुझे अता नहीं की, तो वही नाशुक्री भी आएगी। जबकि होना ये चाहिए कि आप दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले को देखें। बिल्कुल ऐसा। अगर बचना चाहते हैं हसद से तो अपने से नीचे वाले को देखें। अगर किसी शख्स के पास मोटरसाइकिल है तो वो उसे देखे जिसके पास ये भी नहीं है, जो पैदल सफ़र करके जाता है। जैसा कि एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप मस्जिद से निकले तो आपकी चप्पलें जो है वो खो चुकी थी, तो नंगे पैर आप सफ़र कर रहे थे, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार इतने बड़े आदमी और नंगे पैर। तो करीब से एक शख्स गुजरा जिसके पैर ही नहीं थे। तो जब उस शख्स को देखा तो ये शुक्र अदा हुआ कि या अल्लाह चप्पलें खोई हैं, जूतियां खोई हैं, पैर तो सलामत है। तो ये भी कितनी गौर वाली बात है कि अपनी नेमतों पे गौर करना शुरू करें। इंशाअल्लाह आप देखें कि अल्लाह ताला, अच्छा हम ये समझते हैं कि शायद नेमत वही है जो नज़र आ रही हो ना, जैसे माल है जिससे हमें आसानी मिल रही हो, दुनियावी आसानी ना, जैसे अच्छा घर है, घर में एसी लगा हुआ हो, गाड़ी बड़ी हो, औलाद हो तो वो भी अच्छी हो, बीवी हो तो वो भी अच्छी हो, है नौकरी हो तो वो भी अच्छी हो, तो हम समझते हैं शायद यही नेमतें। यार अल्लाह ने आंखों की सलामती अता फरमाई, ये नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने सांस लेने का जरिया बिल्कुल सीधा सही रखा है, यह नेमत नहीं है। आप सही सुन सकते हैं, क्या ये नेमत नहीं है? आप आपकी सारी उंगलियां प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, क्या ये नेमत नहीं है? आप सही बोल सकते हैं, क्या ये नेमत नहीं है? वरना बहुत से लोग बोलने में हकलाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हालांकि बहुत से लोग गूंगे होते
होते हैं जिनके पास जबान नहीं होती, तो उनको देखकर गौर करना चाहिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिस्म के आज़ा की सलामती अता फरमाई है, मैं सही चल सकता हूँ, सही बोल सकता हूँ। इन नेमतों पे जब बंदा गौर करता चला जाएगा तो इंशाअल्लाह नाशुक्री से, हसद से और इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी हो सारी है, लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो का वक्त मुख्तसर होता है तो मैं चाहूँगा हज़रत कि आखिर में कोई एक ऐसा पैगाम, कोई एक ऐसा मैसेज जो इस गुफ्तगू का निचोड़ आप समझते हो, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल, इसके लिए याद रहे कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो बातनी गुनाहों की मालूमात हासिल करे, उसके बाद उसके इलाज करे, उसको दूर करने की कोशिश करे। तो हसद जैसी बीमारी को दूर करने का ये भी तरीक़ा हो सकता है कि आप जिससे हसद कर रहे हैं उससे मिलने में आप पहल करें, उससे जाकर मिल लें, ठीक, उसको सलाम करें। इसी तरह कभी हो सके तो कोई तोहफ़ा उसके सामने, उसकी खिदमत में पेश कर दें। इसी तरह उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए अल्लाह से आफ़ियत मांगे। इन चीज़ों से क्या होगा कि जो हसद की बीमारी है वो दूर होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस गुनाह से बच सकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू अल्लामा साहब के साथ रही और एक मैसेज जो मैं लेकर जा रहा हूँ, और आखिरी में जो अल्लामा साहब ने एक पॉइंट कहा उस पर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दूंगा कि तोहफ़े तहाइफ देने में भी एक तो अल्लामा साहब ने सही सिचुएशन बताई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई शख्स अगर तोहफ़ा दे रहा है तो वो इस नीयत के साथ दे कि भाई ज़रा इससे ताल्लुकात तो रखूँ, बड़ा आदमी है। तो ये भी आजकल एक चीज़ पे, तो आपने ऐसा नहीं करना, किसी बड़े आदमी से इसलिए ताल्लुक़ नहीं रखना कि ये बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है, मैं इससे ताल्लुकात रखूँगा तो भाई मेरा भी एक रोबो दबदबा होगा। नहीं, आपने अपने इमेज को मद्देनज़र रखना है। अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम दिया है उस पर शुक्र अदा करना है, जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं। और जो अल्लामा साहब ने आँख, नाक और कान, इन सब चीज़ों की बात की, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि एक इंसान कह रहा होता है कि यार मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि मैंने उससे कहा, अरे तू कहाँ गरीब है, तो एक काम कर, अपना एक गुर्दा बेच दे, तुझे 2-3 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे। एक आंख बेच दे, एक हाथ तू अपना बेच दे, एक कान बेच दे, तो फिर उसे पता चला कि करोड़ों रुपए की बॉडी तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी अता कर दी है, मैं गरीब नहीं हूँ। ये सिर्फ एक तवज्जो दिलाने के लिए गुर्दा बेचकर आईफोन ना ले लीजिएगा। तो बस आपने अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है, उन पर हमेशा शुक्र अदा करते रहें, दूसरों से हसद ना करें, दूसरों से जलना छोड़ें, मोहब्बत के साथ रहें और इसी तरह दीन इस्लाम की बातों को सीखने के जज्बे को उभारते रहें। अल्लाह करीम इन मुबारक अय्याम के सदके हम तमाम को इन इस्लामी बातों को सीखने और इन्हें अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई करना ना भूलें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तरह से अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं वो बिल्कुल काबिल दीद है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह से मोहब्बत से नवाज रहे हैं। इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत को हमारे साथ कायम और दायम रखें, हम इस तरह मजीद सीरीज़ लाते रहेंगे। तो बस हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, अभी जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी नेक दुआ में अपने दोस्त शाहज़ेब मासूमी, उसकी पूरी मोटिवेशन फॉर ऑल की टीम और बिलखुसूस अल्लामा साहब को याद रखें। आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।